दूसरे उत्तर प्रदेश के बच्चे इसको भरते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे भरते हैं, दूसरे राज्य के भी भरे। तो जैसे आपको दूसरे राज्य में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आप ही को जो बच्चे बिहार के हो उनको अगर कहा जाए कि पढ़ो राजस्थान का स्पेशल, तो आप नेचुरल उसमें जुड़ ही नहीं पाओ, पढ़ोगे भी तो हमेशा मन से रहो। और यहाँ चूंकि आप खुद इसको जान रहे हो, देख रहे हो, तो ये आप ऑटोमेटिक इस पे जुड़ो। और इसीलिए आपको ये सिलेबस में भी दिया है। लेकिन लगभग अगर इसकी बात की जाए तो 20+ क्वेश्चन लगभग आना ही आना रहता। करंट अफेयर बिहार का, इतिहास बिहार का, भूगोल बिहार का, इकोनॉमी बिहार का, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। हम एकदम जीरो लेवल से आपको इसकी तैयारी शुरू कराएं। तो चलिए इसमें ये बताइए, लिखाते भी चल रहा है या समझते चलेंगे? समझते लिखाते दोनों, अच्छी बात। चलिए जैसा इच्छा हम लोग चलेंगे, कोई बात नहीं। और जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए भारत के मानचित्र की अगर हम बात करें तो भारत के मानचित्र में यहां पर जो सेक्टर है, यहां से पूर्वोत्तर भारत हो गया, ये पूरा सेक्टर का ही नाम पहले क्या था? बंगाल। इस सेक्टर का नाम क्या है? बंगाल। और बंगाल के अंतर्गत शामिल कौन कौन थे? एक तो एक बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा बांग्लादेश। वेरी गुड, बात समझना। बहुत अब सोच सकते हो जिस बंगाल की बात हो रही है, जिसमें आप पढ़े हो मॉडल में, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नाम सुने हो ना? तो आपको लग रहा है बंगाल का नवाब तो अभी वाला बंगाल ममता बनर्जी इतना सोच रहे। वो ऐसा नवाब था कि उसके पास बांग्लादेश पूरा शामिल है, देश के नवाब, और उसके अलावा इतना जोड़ोगे तब बंगाल के नवाब हो। तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया का नवाब। और वो एरिया ये जो देख रहे हो मेन एक्टिविटी का क्षेत्र है। देखिए इसमें अगर हम बात करें शुरुआती बेस की बात का, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कुछ ले ले, आप कितना अपने बिहार पे जान रहे हो। बहुत हल्की बात हम पूछे, बिहार में सभ्यता डेवलप किया, आपसे एकदम हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिहार में सभ्यता डेवलप किया, चॉइस ए ऋग वैदिक काल में, चॉइस बी उत्तर वैदिक काल में, चॉइस सी महाजनपद पीरियड में, चॉइस डी मौर्य काल में। हम एकदम हल्का हल्का 2-3 बात पूछेंगे केवल इसके लिए कि हमको चलना कहां से कुछ अंदाज लग जाए। आप गेस करो बिहार में सभ्यता और संस्कृति का डेवलपमेंट है, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद की मौर्य। जल्दी बोलिए। अच्छा देखिए कितने बच्चे को ऋग्वैदिक लग रहा है? कुछ नहीं, किसी को नहीं लगा। अच्छा 1-2 बच्चे। ऋग्वैदिक में आप जानते हो कि ऋग्वेद में आप ये भी जान रहे हो कि गंगा नदी कितने बार आई? 1 बार। यमुना कितने बार है? 3 बार। तो उन लोग गंगा के यही हिस्सा तक रह गए, बिहार नहीं पहुंचे। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का स्थान क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश, और इसीलिए वो उन एरिया में रह रहा है। क्या ऋग्वैदिक काल में लोग बिहार पहुंचे? नहीं, तो इसीलिए ऋग्वैदिक तो होगा नहीं। बोलो जल्दी, उत्तर वैदिक कितने लोग को लग रहा है? बस हाथ उठाना, उत्तर वैदिक। चलिए महाजनपद कितने को लग रहा है? अरे महाजनपद में बहुत बच्चे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, अरे महाजनपद तो ये शहर हो गया। आपको बताया था द्वितीय नगरीकरण महाजनपद पीरियड, तो ये तो जो शहर बन गया उसके पूर्व ही अगर हम बात करें इस बिहार की, तो इसके भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा उत्तर वैदिक काल में ही मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको हमारे जो क्षेत्र बिहार है इसकी चर्चा पहली बार कब मिलती है? उत्तर वैदिक काल। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन आपसे केवल हम पूछ रहे हैं, सिर्फ जानकारी के लिए, तब स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछे कि बताओ पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, चॉइस बी सामवेद में, चॉइस सी यजुर्वेद में, और चॉइस डी अथर्ववेद में। पहली बार बिहार के क्षेत्र की जानकारी कहां से मिलती? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गेस करो, गेस करिए कितने लोग को ऋग्वेद लग रहा है? अरे जब ऋग्वेद के लोग आप पहुंचा नहीं है तो ऋग्वेद में क्यों नहीं आ रहा है? अरे तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है तुमको। जब ऋग्वेद ने बोला तुमको कि यमुना 3 बार है, गंगा 1 बार, वो एकदम यहीं पर है, अब तुम यहां पहुंचा रहे हो, ऋग्वेद में बिहार क्यों आ जाए? ऋग्वेद नहीं होगा। कितने को सामवेद लग रहा? सामवेद में तो ऋग्वेद के मंत्रों को ही गायन रूप दिया गया है, तो सामवेद नहीं होगा। 50-50 होगी। और एक बार फिर से सुनता, कितने लोग को यजुर्वेद लग रहा है? यजुर्वेद। अच्छा, और अथर्ववेद लग रहा है? अच्छा चलिए बहुत बड़ी। तो खैर और सुनो, सबसे पहली बार बिहार के बारे में चर्चा अगर किसी पुस्तक में है तो वह पुस्तक का नाम है सतपथ ब्राह्मण। सुनिए बढ़िया से सुनो, पहली किताब, उससे पहले कहीं भी बिहार के बारे में भौगोलिक क्षेत्र नहीं मिलता। पहली बार अगर चर्चा मिली तो किताब कौन है? सतपथ ब्राह्मण। अब बताओ जल्दी से, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? यजुर्वेद से। आपको बताया था कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, सबसे बड़ा यजुर्वेद तुम्हारा ब्राह्मण पुस्तक सतपथ है, और इसीलिए यहाँ पे सही आंसर कौन हो गया? यजुर्वेद। खैर तीसरा से आइडिया मिलेगा, अब तब कहानी शुरू करेंगे तो पढ़ने में आनंद आए। ये तो केवल हमारा प्रीवियस चल रहा है कि अपने बिहार के बारे में क्या लाना पापा है, बस लास्ट क्वेश्चन, और तब जीरो लेवल से आपको हम जोड़ेंगे। चलिए आपसे पूछा जाए कि आर्य, ये आप जानते हो ऋग्वैदिक सभ्यता कौन बनाए? आर्य। वही लोग धीरे धीरे उत्तर वैदिक धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो आर्य बिहार में सबसे पहले कहां बसे? चॉइस ए मगध में। सुनो चॉइस को बढ़िया से, आर्य बिहार में सबसे पहले कहां बसे? मगध में। चॉइस बी अंग में, अंग महाजनपद नाम सुना है ना सर? चॉइस सी काशी में, काशी में। चॉइस डी विदेह में, विदेह में। अच्छा चलो चलो सोचो, इसमें तो सब फॉर्म है रे, इसका मतलब है कि पकड़ रहा है सब। अच्छा आर्य बिहार में सबसे पहले कहां बसे? एक क्वेश्चन है, तो कितने को मगध लग रहा है? तो चलिए बहुत बढ़िया, मगध किसी को नहीं लग रहा है? अरे मगध महाजनपद भूला गया। अच्छा खैर तब तो अच्छा, कितने को अंग लग रहा है? नहीं, कितने को काशी लग रहा है? और कितने को विदेह लग रहा है? अरे वाह बहुत बढ़िया। विदेह का मतलब मिथिला। और अब कहानी देखो शुरू होगा तो तुमको लगेगा कि सारा लाइन भरा गया। इसी समय इस सतपथ ब्राह्मण पुस्तक में वर्णन मिलता है कि एक राजा जनक थे जो हल चला रहे थे, और हल चलाते समय उनका हल एक घड़ा से टकरा गया, और उस घड़ा से एक लड़की निकली जिसका नाम सीता था। कहानी सुनो हो ना? तो ये देखो अभी बिहार करके नहीं मिल रहा, एक क्षेत्र मिल रहा है हम लोग का, उसकी चर्चा सतपथ ब्राह्मण में। तो अब बताओ सबसे पहले आर्य बसे बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार के पूर्वी भाग में, बिहार के पश्चिमी भाग में, कि बिहार के दक्षिणी भाग? गेस करो गेस करो। तो अब जानते हो जनकपुर, जहां राजा जनक है, सीता का जन्म स्थान, वो कहां है? नेपाल में। यानी उस समय नेपाल बिहार का क्षेत्र, ये मिथिला एरिया, और वहीं पे सबसे पहले आर्य बसे। तो बच्चों को ज्यादातर को देखते हैं कि बिहार देखते ही मगध मार ही देता है, सबसे पहले मारो मगध कन पर। यहाँ मगध तो एक महाजनपद, और वो आपको बाद में बसेगा, पहले अभी कहा रहा है विदेह। तो खैर ये सभी तो बात हम लोग चलेंगे। अभी मैं चेक किया, लेकिन हमने देखा कि चलिए आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा लगाया। अब यहां से देखो सिलेबस शुरू करते हैं।
सबसे पहला काम है बिहार स्पेशल का पाठ्यक्रम देखना। देखो हम लोग को कहां से आता है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कहां क्या करना है, हम सब चीज जानकारी देते हैं और बाकी हम लोग एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम में हम चलेंगे एक सामान्य परिचय। बिहार के बारे में सामान्य परिचय में सभी बच्चे को कैसे कैसे सभी अलग हुए और कैसे बिहार राज्य बना इसकी जानकारी लेना है और तब सभी जिला आपके दिमाग में घूमना चाहिए। हम लिखो नहीं, हम लिखने के लिए समझ देंगे, हम साथ साथ है वाला मतलब एकदम आराम से रहो और आराम से बोलेंगे उतारो तब चलना। तो पहला नंबर हम लोग बेसिक चलेंगे सामान्य परिचय। इसमें बिहार का निर्माण और 30 जिला। किसी बच्चे को हम बिहार का नक्शा कहे तो नक्शा अपने से बनाना है। मेंस एग्जाम में भी नक्शा वगैरह तुमको बनाना है, कोई जिला है तो उसको दर्शाना है। जैसे बीपीएससी मेंस में जाओगे तो आएगा क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग। अब जो बच्चा केवल लिखेगा, एक बच्चा स्टार्ट नहीं करेगा बिहार का एक नक्शा, उसमें मधुबनी को चित्रित करेगा और कहेगा कि यह मधुबनी पेंटिंग का हिस्सा, तो उससे जांचने वाला प्रभावित होता है कि नहीं ये गंभीर बच्चा है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे प्रीलिम्स में हल्की आदत लगनी चाहिए, मेंस में तो पूरा हो जाएगा। तो अब जरा सामान्य परिचय के बाद तब हम लोग चलेंगे बिहार के इतिहास पहले देखेंगे और बिहार के इतिहास में सबसे कम पढ़ना है हम लोग प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार के में आप लोग सबसे पहले तो देखोगे कौन सा, तो पाषाण काल से ही चले। अब वहां चिरांद वगैरह जगह पे पूछा जाएगा कि बिहार में कहां है पाषाण के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक, जिस पर वैदिक कौन हो जाएगा उत्तर वैदिक। क्या हड़प्पा सभ्यता भी आएगा? नहीं, हड़प्पा तो उधर ही है सिंधु क्षेत्र में, हड़प्पा भी बिहार में नहीं। और इसके बाद तब वैदिक भी बिहार में नहीं आए, स्टार्ट कहां से होगा? उत्तर वैदिक। तब महाजनपद, महाजनपद में 16 महाजनपद पूरे भारत में है, उसमें कितने महाजनपद बिहार में? 3। कौन कौन महाजनपद? मगध, अंग और वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। वेरी गुड। तो अब प्राचीन में महाजनपद के बाद तब मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इसके बाद तब मध्यकालीन बिहार की बात होगी। मध्यकालीन बिहार में आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, बिहार कभी किसी का झाड़ फूक नहीं मान। एक तो कारण रहा कि दिल्ली दूर है और इसलिए दिल्ली में कोई भी राजा रहे और उस शहर के बिहार में कब्जा कर ले तो आके कब्जा किया तो सब चुप है, अब यहाँ तो हुआ करके कब्जा कर लिया, हारा तो शांत हो गया, ये कब्जा कर लीजिए। अब बस देखा कि दिल्ली पहुंचा था हमारे उपद्रव करो, पूरा स्वतंत्र कर दी। तो बिहार तुमको जब पढ़ाएंगे तो पूरा सल्तनत जो करिए, चाहे गुलाम मंसूर खिलजी हो, सैयद हो, लोधी हो, तुमको आश्चर्य लगेगा कभी कोई कमांड नहीं कर पाया, किसी से बिहार कमांड में नहीं। फिर जब बाबर है तो बाबर भी बिहार आया। पानीपत की लड़ाई के बाद बिहार, आप जानते हो अंतिम अफगान को जब बाबर हराया है तो किस युद्ध में हराया? घाघरा का युद्ध। पानीपत में तो लोधी को हरा रहा, हम कह रहे हैं कि अफगान को हराने वाला, तो अंतिम अफगान हराया घाघरा का युद्ध और वो बिहार में। उसके बाद बिहार में ही मनेर शरीफ में भी बाबर गया, लेकिन बिहार पर कब्जा बाबर नहीं की, क्योंकि बाबर को बेचारा 4 साल तो जिया ही। भारत में बाबर क्या 26 में आया, 1526 में आया और 27 में फिर लड़ाई, 28 में लड़ाई, 29 में लड़ाई, 30 में गया। ये तो पढ़े हो कि इसमें अब जब 4 साल रहा ही है, इसका याद होगा पान खाओ, चबाओ और घर जाओ अमर जाओ। बाबर का यही है, पान को खाओ, थोड़ा चबाओ, घर जाओ अमर जाओ। पानीपत का सॉरी, इसमें पान से क्या हो गया? इसके बाद पानीपत के बाद खानवा, खानवा के बाद संदेरी और इसके बाद घाघरा और मर गया। तो अब घाघरा के समय बिहार, लेकिन बिहार पर कब्जा नहीं किया। अब बताओ बाबर के बाद राजा कौन बना? हुमायूं। हुमायूं तो बेचारा अपने शरीर से कैसे ही मर गया। तो हुमायूं कोशिश किया है लेकिन कमांड नहीं है। पहली बार आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार को कब्जा कौन किया? अकबर। क्योंकि अकबर 49 साल राजा रहा, 49 ईयर, तो उसके समय एक लंबा पेज मिल गया और अकबर पहला राजा है जिसने बिहार को एक राज्य घोषित किया। आपसे डेट वगैरह पूछेगा, 1580 में पहली बार मुगल काल में बिहार को एक प्रांत घोषित किया गया कि यह भी एक राज्य, और 1580 के पहले बिहार करके कोई राज्य नहीं। बिहार नाम भी आपको पढ़ाएंगे तो सामान्य परिचय में बताएंगे, बिहार नाम भी जो पढ़ा है वो मध्यकाल में ही पढ़ा है। कब पढ़ा? जब आप जानते हो कि मेन नालंदा यूनिवर्सिटी सब नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी, नाम सुनो ना, वो जब इन हिस्सों में आया है तब उस समय का जो पुस्तक है उन पुस्तकों में हमारे राज्य बिहार का नाम आया, क्योंकि उसमें पहली बार आया कि बिहार गए। उसके पहले पूरे प्राचीन में नाम क्या था? बिहार। इस बिहार और इस बिहार में क्या अंतर है? ये बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? बिहार में। यहाँ कई बड़े बड़े वैसे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आवास थे और इसीलिए इन क्षेत्रों को कहते थे, कहा जा रहे हो तो बिहार, बिहार मैंने बौद्ध भिक्षुओं से मिलने। और इन लोग जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो इन लोग बिहार नहीं बोल के बिहार कर दी। और पहली जो पुस्तक है जिसमें बिहार नाम मिला है, क्या जानते हो उस किताब का नाम? बोलिए। तबकाते नासरी। वेरी गुड। पहली पुस्तक है जिसमें पूरे बख्तियार खिलजी वगैरह के आक्रमण का वर्णन है। तबकाते नासरी पुस्तक में पहली बार बिहार शब्द मिला। तो ये डिटेल पूरे मध्यकाल में आप देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास में कौन होगा? आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें काफी डिटेल पढ़ना पड़े। इसमें एक एक करके आप लोग तो असहयोग आंदोलन हल्के में पढ़ के निकले हुए इंडिया के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन तो इंडिया के साथ, यहाँ बिहार के साथ है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो राजेंद्र बाबू पकड़ा के कौन जेल में गए? जयप्रकाश बाबू पकड़ा के कौन जेल में गए? योगेंद्र शुक्ला पकड़ा के कौन जेल में गए? बिहार के जो वीआईपी आदमी है वो जेलों जाएंगे तो जेलों याद करना पड़े। अगर उनकी पत्नी झंडा उठाई तो यह आएगा कि बताओ इनकी पत्नी कहां से झंडा उठाए। तो पूरे बिहार के जो विभूति लोग हैं उनके बारे में यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन काफी डिटेल पढ़ना हो। तो ये बताओ इतिहास के खंड क्लियर है सबका। इसमें कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं, हमारा उससे आपको परेशान नहीं करेंगे। अंतिम में एक किताब बता देंगे जिसमें जैसे जैसे लेसन होगा आप अभ्यास करते रहे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है कला और संस्कृति। तो कई बार यहां से क्वेश्चन भी आपको आते हैं। कला संस्कृति में क्या होगा? बिहार में चित्रकला, क्या कोई गुफा में चित्रकला है या कोई कहीं चित्रकला पेंटिंग है जो स्पेशल बिहार का? जैसे मैंने नाम बताया था मधुबनी पेंटिंग, नाम सुना ना? तो ये मधुबनी पेंटिंग कहां का है? बिहार का। बिहार में सभी लोग जानते हो एक और नया डिजाइन हम लोग का कला, दरवाजा के आगे बड़ा बढ़िया बनाना, क्या करते हो उसको? रंगोली। मधुबनी पेंटिंग का ही पाठ हो। शादी विवाह में बिहार में स्पेशल तुम लोग बिहार का देखोगे कि जिनका शादी विवाह है वो स्पेशल रूम में एकदम उंगली से या डंडा से ही बना देंगे, स्पेशल नाम होगा कोहबर। नहीं नाम सुना जी? तो ये सब जो नाम सुनोगे बढ़िया से, मधुबनी पेंटिंग में यही तो पढ़ना। मधुबनी पेंटिंग में भी वही है जो रंगोली देख रहे हो, कोहबर देख रहे हो। और तुम लोग शायद अभी ध्यान कम दिए हो, लेकिन कोहबर में भी कैसा चित्र होता है? कभी कभी गंभीरता से प्रश्न पूछे जाए, कोहबर में चित्र होते हैं, बाउंड्री होते हैं कि नहीं? कोहबर में ब्रश का इस्तेमाल करते हैं या सीधे ऐसे ही बना देते हैं, चित्र बनाते हैं या प्रतीक बनाते हैं? तो बहुत गंभीरता से बात चली। इसके बाद बिहार की संस्कृति, हम लोग का पर्व त्योहार, कई ऐसे पर्व त्योहार है जो स्पेशल बिहार में, जैसे छठ। छठ कहीं भी होगा, अगर कोई कर रहा है तो जरूर उसका जड़ बिहार में, यही से सीखा है। क्योंकि बिहार एक मात्र राज्य है
सारा देश और विश्व उगता हुआ को प्रणाम करता है और बिहार एकमात्र राज्य है जो डूबता हुआ को भी प्रणाम करता है। ये मामूली चीज नहीं है। छठ हम लोग सोचो शुरुआत में जो छठ का करते हैं तो हम चाहते हैं तो सूर्य उगता हुआ को रख देते, लेकिन जो डूब रहा है मर रहा है हम लोग पहले उसी को प्रणाम करते हैं कि डूब भी रहे हो तो तुम्हें बहुत लाभ दिया है, पहला नमन आप ही को। तो ये संस्कृति हमारी बिहार की है। तो इसमें हम लोग पूरा संस्कृति देखें, मेला पढ़ेंगे। सर तुमको सर सोनपुर पढ़ेगा, परीक्षा में पूछेगा सोनपुर मेला लगता है, और उसमें देखा जनवरी माह में, जुलाई माह में, नवंबर माह में। अब वहां पे लड़के गए थे सोनपुर, थिएटर देख के चलाए, कब देखे थे, अब डेट याद करने में लगा। तो तुमको कला संस्कृति में इससे पूरा बढ़िया से परिचित होना। तो यहाँ तक क्लियर सब। तो इसमें बड़ा मजा आएगा, बिहार का स्पेशल, यहाँ की जो लड़कियां हैं भाई के लिए स्पेशल पर्व करती है। कौन था मेरे, कौन भाई यादव, कर्मा नाम सुना ना जी। तो अब ध्यान दीजिए, महिलाएं पति के लिए भी स्पेशल करती है तीज। अब करवा चौथ उधर का, तीज बिहार का। अब करवा चौथ वाला जो फैसला है वो दूसरे राज्य का, बिहार का स्पेशल कौन है, तीज। तो यहाँ पर जो देखोगे ये सभी यहाँ देखें, तब भूगोल की बात, पहले इसको उतारिए तब बिहार के भूगोल सिलेबस चले। देखिए रंजीत राज एकदम तीज जान रहे हैं, देखिए उनके घर में लगता है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बिहार के हरिया करवा चौथ बोलता है, एकदम शुद्ध शुद्ध बिहार वाला पढ़ना है आराम से। जीती आप बेटा के लिए लोग अपने के दुल्हन प्रसिद्ध कर रहा है। चलिए यहां तक बताए सब। हम लोग तो पहले समझेंगे, फिर समझने के बाद धीरे धीरे उतारने की प्रक्रिया भी होती रहेगी। हो गया सबसे ना। चलिए नीचे लिख दीजिए 10 देखिए सिलेबस में आगे, बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल इससे लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन निश्चित रहेगा, 4 से 6 क्वेश्चन तक कर लीजिए। क्योंकि ज्यादातर बीपीएससी का प्रश्न देखोगे तो बिहार के भूगोल पार्ट से 4 से 6 क्वेश्चन तक चला जाता है, और इसीलिए इसके सभी पार्ट को एक जगह कर लीजिए। पहला नंबर भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में पूरा अक्षांश देशांतर बाकी सभी डिटेल उसके बिहार के पूरे विस्तार की बात चलेगी। भौगोलिक विस्तार के बाद तब हम लोग इसमें पूरे देखेंगे बिहार में नदियां, नदी के बारे में देखेंगे। बिहार नदी देख लिए तो इसमें नदी के बाद परियोजना जो है उसको भी देख लेंगे। परियोजना के बाद बिहार में पर्वत पठार, पर्वत पठार के बाद तब मिट्टी, मिट्टी के बाद इसी में जस्ट कृषि, मिट्टी कृषि उसी को फसल कहेंगे, एक साथ हो जाएगा। तब इसके बाद हम लोग मेन चलेंगे, अगला स्टेप वह आपका हो गया। यहाँ के बाद परिवहन, परिवहन, परिवहन के बाद स्टेप अगर हम पकड़े तब हम लोग चलेंगे पूरे बिहार में वन और वन्य जीव। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वन और वन्य जीव। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर बिहार में कई सफारी वगैरह भी बने हैं टाइगर का, तो वो सबसे वन और वन्य जीव से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वन और वन्य जीव के बाद तब हम लोग नेक्स्ट नंबर देख लेंगे यहाँ पे, इसमें खनिज के बारे में देख लें, उद्योग के बारे में देख लें, तो लगभग बिहार के बारे में भूगोल आपका क्लियर हो जाएगा। जल संसाधन को नदी में ही देख लेंगे। चलिए लिखा गया सबसे। चलिए अब यहां के बाद अब जो आपको पढ़ना है वह देख लें, बिहार आर्थिक समीक्षा। बिहार आर्थिक समीक्षा एक किताब खरीदना है और इससे पूरे करंट अप टू डेट हो जाए। आर्थिक समीक्षा जो जो जैसे लाइन होगा एकदम ठीक कर लेना। इसी में से तुम्हारा कम से कम 10 क्वेश्चन आएगा। सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ोगे 10 क्वेश्चन आएगा। ये पुस्तक बिहार सरकार निकालती है, 2 वॉल्यूम में आता है। नई किताब खरीदोगे महंगा पड़ जाएगा, इसलिए फोटो स्टेट फुटपाथ पर ऐसे ही दिखते रहेगा। वहां खाली कहना कि जो है बिहार की आर्थिक समीक्षा 2 वॉल्यूम चाहिए, मिल जाए। और जितना करंट डाटा है, पिछले बार भी आया कि बिहार में कितना परसेंट हुआ है, बड़ा क्लोज डाटा दे दिया, और अंतिम में आर्थिक समीक्षा जो कहा वही उसको सही मान। तो इसलिए जो भी करंट डाटा कहीं किसी किताब का नहीं मानना, चाहे दर्पण रहे चाहे जो है, अब आर्थिक समीक्षा जो कहेगा वही सही। और इसी में तमाम ऊर्जा के बारे में, कोविड काल के बारे में जितनी जानकारी करंट पेज, सारा करंट पेज तुम्हारा ठीक हो जाए। कोई बच्चा जो करंट डाटा के लिए परेशान होता है, ये पुस्तक उसके लिए पर्याप्त है। बस इसको करोगे बिहार का सब चीज तुम्हारा सही हो जाए। बोलो बात क्लियर सबका। इसके अलावे क्योंकि आर्थिक समीक्षा पहले ही छप चुकी 6-7 महीना पूर्व, इसलिए इधर रिसेंट में जो करंट अफेयर चल रहा है वो अलग से हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। तो इसमें लिख दीजिए करंट अफेयर आर्थिक समीक्षा छोड़ करके। इसी करंट अफेयर में चाहे वो सेंसेक्स जनगणना की बात होगी, ये तमाम जो भी है, क्योंकि जनगणना 2021 में होना है, तो इसलिए वो चीज सभी इसमें आ जाए। हाँ, अशोक से लेकर सब जगह मिल जाएगा, जहां भी बढ़िया किताब है वहां आपको मिल जाएगा। तो आपको बुक के लिए 2 किताब खरीद लेना है, एक आर्थिक समीक्षा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और दूसरा क्वेश्चन अभ्यास के लिए इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय किताब का नाम है, बिहार एक परिचय। इस किताब में 2 पार्ट होंगे, एक मोटी किताब होगी जिसमें पूरा थ्योरी है, वो मत खरीद, क्योंकि उस किताब में पूरा थ्योरी जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा अपडेट हम तुमको खुद ही कर देंगे। यह सिर्फ खरीदा रहे हैं इसके लिए कि इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वाला किताब खरीदना तो सस्ती है, और उसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। तो बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद ये जो पुस्तक है, इसका ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वहां मिलते जाएगा, क्वेश्चन सभी अपने से बनाते जाएंगे। बोलिए क्लियर है सबका। तो आर्थिक समीक्षा तो सभी बच्चे लेने को ठीक ठाक है, नहीं भी लेंगे तो हम लोग आपको वहां अपडेट कर देंगे, ऐसे हो जाए अपने भी कुछ रंग होंगे तो याद भी होते चला जाएगा, तो ये आपके लिए बढ़िया हो। इसके बाद नीचे डैश लिख लीजिए, या अब ज्यादा जरूरत है नहीं, अर्थव्यवस्था की बात सोच रहे हो तो सब आर्थिक समीक्षा में सब आ जाए। बिहार की इकोनॉमी की बात सोचोगे तो इसमें सब आ जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बिहार और स्पेशल में इतने सिलेबस को कवर करें। अब एकदम शुरुआत से आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। दोनों शुरुआत में क्या लिखा हुआ, सामान्य परिचय। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए बिहार एक सामान्य परिचय। इकोनॉमिक सर्वे का जो बुक नेम है वो हमने बताया प्रकाशन विभाग का छपता है, बिहार सरकार ही छापती है। बोला जाए बजट के बाद अप्रैल माह में बजट जैसे पास हो जाएगा, बजट के साथ रहता है। बिहार
बिहार के सामान्य परिचय लिख दिए सबको। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए सभी लोग। अब हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ धीरे धीरे बढ़िया से ज्वाइन हो जाओ और बात को पूरी बढ़िया से समझो। हमने देखा कि इसके अंतर्गत एक राज्य है अपना बिहार, दूसरा राज्य है झारखंड, तीसरा राज्य है उड़ीसा, चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल और एक देश है बांग्लादेश। इसका नाम क्या है? बंगाल। ये हो गया आपका बांग्लादेश। बोलो यह कौन है? पश्चिम बंगाल। यह कौन है? बिहार। यह कौन है? झारखंड। यह कौन है? उड़ीसा। अब देखिए पहले स्टार्ट एकदम बढ़िया से धीरे धीरे आपको बेस क्लियर करें। ये पूरा मिलाकर जो बंगाल था, ये सबसे ज्यादा शिक्षित लोग ये पश्चिम बंगाल के थे, बंगाली लोग। ये लोग बंगला भाषा बोलते थे। बंगाली लोग हिंदी भी बोलेंगे तो देखो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पानी पीबो नहीं, जल खाबो है ना। लोग पानी पीते नहीं, खाते हैं। अगर पानी पूछेंगे जल खाबो, तो जल खाबो मैंने मतलब खाना है, पीना। तो अब इसमें ध्यान दीजिए। तो अब भोजन भी होगा तो क्या बोलेंगे? थोड़ा ऐड करके भोजन, भोजन चले। एक बेचारा बिहारी जो है बंगाली के बगल में ही रहता, बंगाली जी के यहाँ पूजा था, तो वो बिहारी के यहाँ निमंत्रण दिया कि आज मेरे यहाँ भोजन है, पूरा परिवार आना। बिहारी समझ गया कि आज इसके यहाँ भोजन है, पूरा परिवार के साथ बुला रहा है। पूरा परिवार के साथ घर में कहा खाना मत बना। और शाम 6 से 9 गया हुआ है, एकदम इंतजार में है, पूरा भोजन किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिश्री सबके हाथ में दे दिए। और वो इंतजार कर रहा है कि पत्तन कब आएगा। हो गया आप जाइए। अरे भोजन कर, भोजन नहीं भोजन बोला था। तो मामला देखो बड़ी गंभीर हो जाता है। तो अब आप देखिए ये पढ़े लिखे बंगाली बड़ा एक्टिव थे, अंग्रेज इनसे बड़ा परेशान, अंग्रेज सबसे ज्यादा परेशान करते बंगालियों से। इसीलिए लॉर्ड कर्जन क्या किया, वो कहा कि बंगाली ऐसे सुधरेगा नहीं। ये हम लोग चुनाव करके उनको लाने जा रहे हैं अपने विधान परिषद में, इन लोग सुन करके आएगा तो ये लोग कुछ करते रहे। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किया, बीच बीच से ऐसा किया कि आधा बंगाली बांग्लादेश में हो जाए और आधा बंगाली बिहार झारखंड के तौर पर। इससे क्या होगा, अगर चुनाव होगा तो बांग्लादेश में मुस्लिम ज्यादा, तो इधर मुस्लिम इनको दबा के रखे, इधर तो हिंदी बोलने वाला बिहारी लोग इसको एकदम ठीक करके रखे। अब बंगाली लगा हल्ला करने की, बंगाल बड़ा है तो तुम यहां से बात हो, ये कौन डिजाइन है कि ऐसा बात हो कि हम लोग आगे कर दे रहे। सरकार को तो चाहे की बात देखिए ना। बताओ किसी मोहल्ले में 40 एक जाति का घर है, 80 दूसरे जाति का घर है, 50 तीसरे जाति का घर है, तो सबसे खुश कौन हो? 80। चुनाव होगा तो एकदम निकाल दें। और सरकार चाहती है कि ना जीते, तो सरकार कहेगी कि वार्ड बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। और इधर 35 कर दे और इधर 80 में से 35 का कितना हो गया? 45 का। और कहे वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3। बोलो ये हल्ला करेगा कि नहीं करेगा? चिल्लाएगा ना जी, तो मोहल्ला बड़ा है यार, तो ऐसे बात हो ना, कहीं एक मोहल्ला में तो हम लोग रहे, ये दोनों दिन से लपेटने के फेर में। इसी कारण बंगाली लोग बहुत हल्ला किए। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो मुस्लिम लोग बड़ा खुश हो, ये और क्या है, तो पार्टी बनाएंगे तो जीत जाएंगे। तो छोड़ में मुस्लिम लीग, यही ढाका में निर्माण, आगा खान और सलीमुल्लाह खान कर दी। अब बंगाली लोग हल्ला कर रहे कि बंगाल विभाजन रद्द करो। करना है तो यहां से ऐसा चाहते कि हम पूरे बंगाली एक तरफ है, कि बंगाली के 2 भाग में मत बांट। रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह सब लोग हल्ला हंगामा किए। आप जानते हो इसी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, याद है ना सबको। अब इसी बीच में जब फिर से यहाँ उपद्रव शुरू हो, तब अंग्रेज कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दी। लोग बड़ा खुश हो गए कि चलिए बढ़िया। लेकिन फिर कहा कि एक ही व्यक्ति को इतना ज्यादा देखने में बाहर तो बंगाल रियल में बना है, इसीलिए इसको 2 भाग में बांटना चाहिए। बंगाली कहा कि ऐसा बांटेगा कि हम लोग पूरा रहे, ध्यान रखिए। तो 1912 में यही 22 मार्च की बात है, 22 मार्च 1912 को एक पूरे प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि अब ये पूरे बंगाली एक साथ बांग्लादेश के साथ रहेंगे। बंगाली काम को कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हिंदी बेल्ट है, बिहार झारखंड और उड़ीसा, ये एक राज्य होगा, इसको बिहार कहेंगे और इसको बंगाल कहेंगे। तो पहली बार बिहार राज्य करके कब बन रहा है? 22 मार्च 1912 ये प्रस्ताव पारित हुआ है। और इसी कारण से 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। क्यों मनाते हैं? 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार, झारखंड, उड़ीसा अलग किया गया और उस पूरे प्रांत का नाम क्या पड़ा? बिहार। लेकिन ये प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव के अमल करने में कुछ टाइम लगा और 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल मैंने मूर्ख दिवस, मूर्ख दिवस से क्या पहला है जी? तो 1 अप्रैल को 8 दिन के बाद इनको छाट उठ के अलग कर दिया। तो प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 मार्च। अलग कब हुआ? 1 अप्रैल। दोनों डेट इंपॉर्टेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपका यह है कि बताओ बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। 22 मार्च। 22 मार्च को एक दिवस और है, वेरी गुड, विश्व जल संरक्षण दिवस। और इसीलिए कई बार 22 मार्च नहीं देते, बच्चे का आईक्यू टेस्ट करता है, कहता है कि बिहार दिवस के दिन निम्नलिखित में कौन सा दिवस और मनाया जाता है? तो ध्यान रखना कि बिहार में 12 ही 12 आता है, तो बिहार दिवस मैंने 12 दिवस है, जल दिवस। बोलो जल दिवस एकदम क्लियर है ना? यहाँ कब नाली में फेंक देगा कि नाव चलने लगेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो आपको परमानेंट याद हो गया होगा कि बिहार दिवस के दिन और कौन दिवस है? विश्व जल संरक्षण दिवस। बोलो क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब अलग तो कर दिए, बिहार के लोग बड़ा खुश हो, लेकिन अब सबसे ज्यादा हल्ला करने लगे उड़ीसा के लोग। कारण अब ये पूरा बिहार है और इस पूरे की राजधानी पटना है। पटना पहली बार राजधानी 1912 में बना। अब बताओ उड़ीसा वाला के कोई काम लगे तो पटना आइए। उड़ीसा में मारपीट फटाफटी किया तो केस कहां चलेगा? पटना में। तो फटाफटी नहीं करेगा तो एकदम मिजाज ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेट पड़ेगा तो पटना के केस लाना होगा। तो अब बताओ उड़ीसा वाला हल्ला करेगा कि नहीं? अब इन लोग हल्ला करने लगा कि कहां पेड़ में हम पड़ गए, ये एकदम नीचे हम आ गए। अब उड़ीसा जब हल्ला किया तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा देखा गया कि रियल में व्यवहारिक जो दिक्कत है उसको अलग किया जाए। और इसी अधिनियम के अंतर्गत इसी 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1936 को बिहार झारखंड से उड़ीसा को भी साइड कर दिया। अब आपसे पूछेगा कि बताओ उड़ीसा दिवस कब है? बस एकदम ध्यान रखना, उत्कल दिवस कब है? 1 अप्रैल। करना ऐसा मुख्य दिवस चल रहा है ना कि सब 1 अप्रैल एकदम मिजाज। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार झारखंड से अलग कौन हो गया? उड़ीसा। और ये बिहार झारखंड लगातार चलने लगा। 36 से आजादी प्राप्त हो गई। आजादी के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो दोनों के भौगोलिक परिदृश्य में काफी अंतर हुआ। झारखंड में खनिज है और आदिवासी जनजाति ज्यादा, ऊपर में समतल मैदान है, दोनों में अंतर। अब बिहार के लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते, क्यों? आराम है। जहां देखो संकट होता है वहां लड़ाई नहीं हो। तुम रात में 12 बजे ट्रेन से उतरो, वैसे स्टेशन पर तुम्हें चलना रहे जहां लाइन नहीं है, 12 बजे रात,
और उस समय उतरते समय पैसेंजर अगर रास्ता में हो, कोई गिर भी गया तुम पर, पैर पर भी दब गया है, तो भाई जी कहां जाएगा, वहां चलिए चलिए हम भी है। अकेले रहते तो लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर दिन के समय है, मजा है, तो सब है, उधर से चलिए, इधर ऐसे करके चल, आराम है उसको जी। गुजरात के लोगों को तुम देखोगे कि वहां ज्यादा दोस्ती होगी, लड़ाई कम हो, कारण वहां प्राकृतिक आपदा ज्यादा, कब भूकंप आएगा, कब क्या होगा, वहां हमेशा नुकसान, लोगों में जनरली दोस्ती रहेगा। बिहार में क्या है, एक बार धान छीट दिए, रोप दिए, और 3 महीना के लिए ताशे पर बैठ के खेलना, देवी स्थान धर लेना है या पुल पर अम्मार के रगड़ते रहना, इन्होंने यही ना है। तो जहां समतल मैदान है, बैठे बैठे पैसा, तो वहां लड़ाई कम होगा कि ज्यादा होगा, निश्चित ज्यादा होगा। और यहां पर क्या हुआ, बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बने, जनरल झारखंड से कम रहे और यहां पर कम ध्यान। तो जब ये आदिवासी लोग दबे, ये तो निश्चित है कि आप किसी का जहां खींचोगे, विद्रोह आज हो कल हो नहीं होना। और इसी कारण झारखंड कहा कि भाई तुम अलग हो जाओ और हम अलग। क्यों, सारा खनिज मेरे पास है और सबसे गरीब हम ही लोग हैं, सब निकाल के मस्ती तुम लोग कर रहे हो, तो हम अपना अलग हो जाएंगे। और इसी कारण आप जानते हो 15 नवंबर 2000 को बिहार से भी झारखंड को अलग कर दिया गया और यहां से आपका सामान्य परिचय शुरू होता है। मेन 15 नवंबर 2000 का जो स्टेप है, उसमें हम लोग ध्यान दें, ऊपर का हिस्सा बिहार और नीचे का हिस्सा झारखंड। ज्यादा हिस्सा कौन था, जल्दी बोलिए। तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, बटने का तो नियम है 50-50 बटना चाहिए, बटना तो 50-50 बटना चाहिए। लेकिन किए क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा बढ़ा के 56 कर दिए और इसको 44 कर दिए, और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो बताओ बिहार झारखंड जो अलग हुआ, उसमें बिहार का कितना परसेंट, 56, और इसमें 44, तो झारखंड थोड़ा कम रहा। पहले बताओ जब इस समय दोनों कंबाइन था, कुल कितने जिला थे? अरे बिहार झारखंड जब कंबाइन था, यानी 2000 की बात पूछ रहे हैं, उस समय जिला कितने थे? 52। तो उस समय कुल 55 जिला थे। बात सुनेंगे, बिहार झारखंड कंबाइन है तो जिला की संख्या कितना है? 55। उसमें कितना जिला बिहार को मिला, जल्दी बोलिए। तो बिहार को 37 जिला मिला, तो बताओ झारखंड को, जल्दी बोलो, 18। अरे 18 37 55 हो गए। तो बिहार झारखंड कंबाइन है तो कुल जिला की संख्या बोलो 55, बिहार को कितना जिला? 37, झारखंड को 18। ये 2000 की बात है, 15 नवंबर। जैसे ही 2001 आया तो परिस्थितियों के अनुसार बिहार ने एक नए जिला का निर्माण किया और 37 से कितना हो गया? 38। उस नए जिले का नाम था अरवल जिला। अरवल जिला 2001 में बना, 2000 में झारखंड अलग हुआ और अरवल जिला कब बना? 2001 में। उसके बाद बिहार में कोई जिला नहीं बना। तो कई बार सेटर क्या करता है ना, प्रेजेंट सेट माइंड चेक करता है और कहेगा कि बिहार में अंतिम जिला का निर्माण किस वर्ष हुआ? 2000 में, 2001 में, 2008 में, 2016। एक के बाद कोई जिला नहीं बना और आज बिहार में जिला की संख्या कितनी है? 38। और झारखंड की अगर बात करेंगे तो उसमें जिला कितना था? 18। उन लोग बीच बीच में बात बात 6 और नया जिला बना और आज झारखंड में जिला कितने हैं? 24। ये तो हम लोग एकदम एक सामान्य परिचय देख। और अब आप सभी को बिहार का एक नक्शा बनाना है, घबराइए, हम अपने साथ एकदम गोदी में लेके चलेंगे, एकदम आराम से बने। तब अभी बैठ के धीरे धीरे 38 का 38 जिला सभी बच्चे के मन में बैठ गया तो समझो बिहार स्पेशल का आत्मा इन कर गया, हिल डोल होगा। अगर आत्मा नहीं इन करवाओगे तो डेड बॉडी ऑफ बिहार स्पेशल लिख के ले जाओ, खाली लाश है, वो थोड़ा जिंदा होगा, तुमको पता ही नहीं रहेगा कहां कौन जिला है, तो बिहार स्पेशल कभी ठीक नहीं हो। तो वो तुमको नक्शा 1 से 2 दिन में एकदम फिट कर देंगे। किसी को बुलाएंगे कहने बक्सर जिला तो जी इधर, किशनगंज जी एकदम ऊपर, नेपाल से 17, एकदम टनाटन चलना चाहिए और सबका चलेगा। अभी हम समझ रहे हैं, कई लोग सोच रहा है 38 जिला और याद हो जाए तो हालत खराब हो जाए, लेकिन खूब मजे में याद हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात एकदम क्लियर ना। चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग परिचय लिख लेते हैं, नीचे लिख दीजिए, चलिए नीचे लिखते हैं, 10 के 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को बंगाल से, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग होने का प्रस्ताव पारित हुआ। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग होने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस समय बिहार में बिहार, झारखंड, बोलो और कौन, उड़ीसा, तीनों सम्मिलित थे। इस समय बिहार में बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों सम्मिलित थे। नीचे डैश पे लिख दीजिए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। नीचे 10 तक लिख दीजिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। चलिए नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को बिहार से, बोलो कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ।
झारखंड अलग हुआ। नीचे डैश लिख दीजिए, बिहार को 54% क्षेत्रफल, 54 है, 54 बिहार को 54% क्षेत्रफल, बिहार को 54% क्षेत्रफल, 54% क्षेत्रफल तथा झारखंड को 46% क्षेत्रफल प्राप्त हुए, तथा झारखंड को 46% क्षेत्रफल प्राप्त हुए, क्षेत्रफल प्राप्त हुए। नीचे स्टार लाके डैश देखिए, कुल 55 जिला में, कुल 55 जिला में, कुल 55 जिला में 37 जिला बिहार, 37 जिला बिहार और 18 जिला झारखंड को प्राप्त हुआ, 37 जिला बिहार और 18 जिला झारखंड को प्राप्त हुआ, 18 जिला झारखंड को प्राप्त हुआ। नीचे डैश देखिए, 2001 में 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद, 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद, अरवल जिला के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिला की संख्या, बिहार में कुल जिला की संख्या वर्तमान समय में, कुल जिला की संख्या वर्तमान समय में बोलो कितना, 38 है, वर्तमान समय में 38 है। हाँ, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। प्रस्तावना कब पारित हुआ? 22 मार्च 1912 को। अब जरा ध्यान से सभी बच्चे यहां पर सुनोगे। अब हम लोग को सबसे मेन काम करना, बिहार का नक्शा बनाना। बहुत ज्यादा नक्शा में एक पेड़ में मत रहना कि हाथ थरथरा रहा है ऐसे करके बना। एक रफ नक्शा तुमसे बनना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यह हिस्सा ऊंचा होगा, यहां पर एक एम जैसा आकृति बनकर नीचे आएगा। बड़ा आसान है, एक ऊंचा स्ट्रक्चर, कौन सा आकृति है? एम, और नीचे आएंगे। यहां के बाद सीधे ऐसे उठना है। ये जो लाइन देख रहे हो इससे आगे तक निकल जाना, क्योंकि आगे तुमसे पूछेंगे बिहार का सबसे पश्चिमी हिस्सा, तो यहीं पर टच करे। तो जो मूलभूत चीजें वो तुम्हारे नक्शा में दिखना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम 50 नक्शा बनाएंगे, 50 जैसा हो। हमारा छोड़ दो, 50 किताब देखोगे तो 50 किताबों में 50 डिजाइन का होगा। तो उससे नहीं मतलब है। मूलभूत चीज ये ज्यादा आगे की यह, तो यह नीचे आगे, लाइन क्लियर सबका। यहां के बाद इधर डाउन होते चल रहा है और यह हिस्सा थोड़ा ऐसे डाउन हो गया, ये डाउन होते चल रहा है। डाउन के बाद यहां पर 3 जिला है, एक जिला मेन यह है और इससे ऊपर ही इसको छोड़ देना। ये जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आएगा। यहीं से बंगाल इधर है और यहां तक आके झारखंड इसमें धक्का मारे। तुम झारखंड का नक्शा देखोगे तो इधर कम और इधर चढ़ता हुआ है। तो इसीलिए तुमको यहां इससे ऊपर ही इसको छोड़ना है, इससे ऊपर ही छोड़ना है। और तब अब यहां से जो तुम चल रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट एकदम धंसना है, इन नवादा जिला है। अगर तुमको सब केवल धंसा हुआ से पकड़ लगा कि कौन जिला, तुमको केवल हम कहना बोलो जी ई कौन है, तो बच्चा बताओ ये कौन जिला है, जल्दी बोलो। तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये एकदम लग रहा है कि गला में हार पहने ले, ये कटिहार है, एकदम हार जैसा है, देख रहा है एकदम हार है, ऐसे गया ऐसे गया, लग रहा है गला के हार है, तो नाम का है कटिहार। और यही जो धस करके और इसमें ले जाके मिला दिए, बिहार का नक्शा तैयार हो। बिहार साफ देखने में लगना चाहिए कि कोई लड़का क्या है ना, इससे नीचे पकड़ के इसको खींचते रहा, कई का देखेंगे इधर है, आई पचक के ऐसे आ रहा है। मूलभूत चीज तुम्हारा सही होना चाहिए, इससे इसको नीचा रखना है, बस इतना बेसिक ठीक है। तो बाकी तो हम तुमको एकदम गर्दा उड़ा देंगे कि हाँ कहां कौन सा जिला है, इस सब तो तुम लोग एकदम फटाफट करो कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, जल्दी बोलिए, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज। नेपाल से सटा बॉर्डर खत्म हो जाए। नेपाल से सटा बॉर्डर जब खत्म होगा तब इधर चलेंगे तो अपने से एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इधर 4 में क्लियर हो जाएगा। ये वाला जल्दी जल्दी बोल दो, पूर्णिया, कौन है जी? पूर्णिया। ये वाला बोलो कटिहार, ये वाला बोलो भागलपुर, ये वाला बांका, ये बांका है। ये कौन है? किशनगंज। ये कौन है? जल्दी बोल। अररिया, कौन है? अररिया। ये कौन है? सुपौल। ये बोलो सीतामढ़ी। इसके बाद बोलो मधुबनी, मधुबनी। एक ध्यान दीजिए, अरे एक थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, अरे सीतामढ़ी पहले ध्यान दीजिए, ये सीतामढ़ी और तब मधुबनी। ये हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर। कौन सा है? शिवहर। फिर इधर से चलेंगे, बस एक बार चौहती मारेगा तो किसके सटे कौन क्वेश्चन देगा। उत्तर प्रदेश से कौन जिला नहीं सकता? जिले के पता नहीं कौन किधर, तुम यूपी से कह सकता है। ऐसे उलट के छोड़ो, एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। और अभी केवल आज तो हल्का वार्म अप करवा रहा है, आज कम से कम इतना जिला भी पूरा सब करे। सुनो पहले ठीक से ध्यान रखना है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर। तीन याद हुआ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर। हम बुलाएंगे बोर्ड पर, एकदम टनाटन चाहिए। इधर पश्चिम है तो पश्चिम चंपारण, इसके बाद पूर्वी चंपारण। आई सीवेज यूनियन छोटा है शिवहर। क्या शिवहर नेपाल से सटेगा? तो नहीं, ये बेचारा छोटा कोयला में चुपचाप दबा हुआ। बोलो क्लियर है सबका? सुनो, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बोलो क्लियर है? कौन है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुनिए बढ़िया से, सीता एक लड़की है। अब सीता जी नहीं सोचें, ये सीता एक लड़की है, ये क्या की है? एकदम घर में अलग है, अब बरियार बनने के एकदम फिर में है। वो की क्या है? बरियार बनने के लिए मध पी है, सूप पी है, दो चीज पी है, एकदम ताकत हो जाए। सीता क्या पी है? मध पी है और सूप पी है। एकदम अलग है कि हम किशन से मिलकर करेंगे। बात समझ लो जी, बड़ा ध्यान देना है, एक बार में उधर का स्टेप हो जाएगा। जल्दी बताओ, लड़की का नाम क्या है? सीता। और सीता मध पी है और सूप पी है, एकदम अलग है कि किशन से मिलकर करेंगे। काहे मिलेंगे भाई? किशन एक काम बदमाशी किया है। ये क्या किया है? इसका पुराना हार लेके भाग गया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझ रहा, ध्यान से ध्यान दो तो लगेगा कि वो काहे मिला। ये बात बोल खुली समझ रहा। जैसे ही तुमको कहेंगे कि पुण्य का नसर पुरनका हार, कटिहार के बगल में अब भाग गया, का नसर हार लेके भागले तो भागलपुर। भागा कहां? बांका में। भागा कहां है? बांका। अरे बताओ इधर से इधर क्लियर है? लास्ट बात देखो जी, 100 और 300 मिला बैठ जाए, एकदम लगेगा कि सर एकदम पिट हो गया। बोलो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,
ध्यान सुनो, सीता मधुपी सुपी और अरब है कि किसान से मिलेंगे। कार्य पुराना हार लेके भाग गया है बाघ का। अब बोल इसे सब हटा उठा दे तो कुछ दिमाग में है बैठा हुआ, और अगर इसे सोचने में लगता तो एकदम फिट हो जाए, तब तो बिहार स्पेशल तुमने का एकदम लगेगा कि सब बढ़िया हो गया। जल्दी बोलो लास्ट बार। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। एकदम क्लियर है। आओ तुम से बंद करेंगे, ऊपर आओ। चलिए ध्यान दीजिए, अभी तुम माइक पकड़ो, आप इसको यहीं से रख के शुरू करो, यहाँ से एकदम यहाँ तक पहुंचा दो। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। तो गर्दन लगता हुआ देगा जी। और तो तुमको लग रहा हो कि 300 पार लगेगा ना, तो अगला दिन और 300 जिला हिट कर दिया जाएगा। बोलो आज का बिहार स्पेशल क्लियर है सबका। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट डे जो हम लोग करेंगे तो उसमें पूरा बिहार का सुन लो। अभी